वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हमारी जो पूर्वज यानी हमारी जो एंसेस्टर है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी वो भी हमसे जुड़ते हैं और कुछ मैसेज वो हमको देना चाहते हैं। वो ब्लेसिंग भी हो सकती है, गाइडेंस भी हो सकती है, वो सब हम देखेंगे आने वाली रीडिंग में। तो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है, ये देखनी है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से, यानी कि जो जन्म तिथि जिस दिन आपका जन्म हुआ था और जिस दिन आपका एक्चुअल में हुआ था। एक होता है ना डॉक्यूमेंट वाला, वो नहीं देखना, जिस दिन आपका बर्थ सिर्फ इसमें आपको अपनी डीओ भी देखनी है, ठीक है, जिस दिन आपका जन्म हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम पैल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि आपके पूर्वज आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग उनकी तरफ से आ रही है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। द वर्ल्ड, 4 ऑफ पेंटिकल, द जस्टिस, ओके, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ से देख लेते हैं टेम्परेंस एंड स्ट्रेंथ। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ डेक भी देख लेते हैं, 3 ऑफ कप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका अभी जो फेज़ चल रहा होगा आपकी लाइफ में, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अभी आपका फेज़ पता है कौन सा वाला चल रहा है, भले ही आपको अभी दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, बट मैं आपको बताऊँ ये चल रहा है ड्रीम कम्स ट्रू का। आप लोगों ने काफ़ी लंबे समय से जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे या आप किन चीज़ों को चाहते थे, अपने ड्रीम्स जो होते हैं ना, कुछ भी हो सकता है, XYZ, कोई जॉब या फिर किसी लविंग पार्टनर से मैरिज, वो सब आपकी लाइफ में आने वाली हैं, वो आ रही हैं या फिर वो ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हैं। ऐसा आपको फील हो रहा होगा, ठीक है। आपकी लाइफ का एक सर्कल है ना, वो कंप्लीट हो चुका है। ये टैरो का 22 लास्ट कार्ड है, यानी कि आपकी लाइफ का जितना जो भी फेज़ था, जो भी नेगेटिविटी थी, वो सब अब खत्म हो चुकी है। मुझे नेगेटिव ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रगल महसूस हो रहा है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए। तो पूर्वज आपके जो हैं वो आपसे यही कह रहे हैं कि आपने जो किया है, जो अभी तक, वो हम सब ने देखा है और आपको अब रिवॉर्ड मिलेगा उस ड्रीम का। आप किसी वर्ल्ड टूर में जा सकते हैं, ठीक है, और आपको ना खुद से महसूस होगा कि आप किसी बंधन से बाहर निकल रहे हो, किसी एक ऐसी चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो। ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप बहुत समय से किसी इलनेस का शिकार थे, कोई डिजीज़ थी, आपने इतने सारे फिजिशियन से मिले, बहुत कुछ किया, बट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो वहाँ से आपको कुछ रिजल्ट मिल सकता है। आपने बहुत सारे रिश्ते देखे अपने लिए, बट कोई भी परफेक्ट पार्टनर नहीं मिला, तो वहाँ आपको कोई मिल जाएगा। जॉब का भी सेम है, करियर का भी, ये सब एरिया में है। जिस माइंडसेट से आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस माइंडसेट से ये है। तो ये चीज़ तो आपके लिए आने वाली है, पर आपको अभी क्या करना है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़, पास्ट की चीज़ों को ना लेट गो करो और अपने हार्ट को थोड़ा ओपन करो। आपने ना सील्ड बना लिया, ठीक है, आपने ना खुद को ना बांध लिया है कुछ चीज़ों में। जैसे कभी होता है ना किसी, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये हो जाता है जब हम किसी बहुत समय तक किसी नेगेटिव चीज़ में रहते हैं ना। जैसे किसी का आप बार बार, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, ठीक है, और आप लोगों की हेल्प करते हो, आप अच्छे से बात करते हो, बट फिर भी जो रिवर्ट में आपको कुछ अच्छा नहीं मिलता, तो आप कैसे हो जाते हो, आप ब्लंट हो जाते हो, आप चिड़चिड़े हो जाते हो। ये सबके साथ होता है। इट्स नॉट कि ये कोई डिजीज़ है या फिर ये कुछ गलत है, नहीं। पर हम अपने आप को नहीं खो सकते ना। अगर हम अच्छे हैं तो यस आई एम, बट आपको क्या करना है, स्मार्ट बनना है। आपकी काइंडनेस का कोई गलत फ़ायदा ना उठाए। अगर आप सॉफ्ट स्पोकन हैं, आप काइंड हैं, आप लोगों को दुख में नहीं देख सकते, यस मैं हेल्प करूँगा, बट मैं ये उम्मीद मत करना कि तुम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म पहुँचाओगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अपने पास के ट्रॉमा को जितना है उसे उतना क्लोज कर दीजिए, ठीक है। फ्यूचर में आपके लिए, जैसे मैंने बताया, मैरिज तो है ही, साथ में आपकी लाइफ में बैलेंस बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा बैलेंस, और आपको ये लाना है और ये आएगा भी, आप रोक नहीं सकते। क्योंकि जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है और जो कॉन्शियस माइंड है, वो दोनों मिलके आपके लाइफ में मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल ध्यान देना। और जब बैलेंस आता है ना, तो कुछ चीज़ें जाती हैं, कुछ चीज़ें आती हैं। कभी आपने देखा है, वो आजकल तो इलेक्ट्रिक तराजू यूज़ करते हैं, मतलब जो स्केल होता है जिसे, बट अगर आपने पुराना देखा होगा जो इस टाइप का होता है, जिसमें ऐसे रख के लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, बैलेंस करने के लिए आपको दोनों को इक्वल करना होता है। तो इक्वल करने के लिए या तो आपको ऐड करना पड़ेगा जो आपने यहाँ पे, क्योंकि एक जगह यहाँ पे वो स्केल का जो बाट जिसे बोलते हैं, वेन क्या बोलते हैं, मैं दिमाग से निकल रहा है उसका नाम, उसको रखते हैं, और इधर यहाँ पे वो सामान जो भी चीनी वगैरह रखनी है, तो उसके इक्वल किया जाता है। तो या तो आपने देखा होगा उसको निकालते हैं बैलेंस करने के लिए, या फिर उसमें डालते हैं। तो सेम वही चीज़ है। या तो आपकी लाइफ में चीज़ें आएंगी जो आपके काम की नहीं, उन्हें कट आउट किया जाएगा। तो परेशान मत हो जाना कि ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, अभी तक तो इतना परेशान था, मैं और परेशान हो गया हूँ। मत परेशान होना, वो बैलेंस होने के लिए हो रहा है, ठीक है। साथ ही आपके साथ बिल्कुल जस्टिस होगा, बिल्कुल न्याय होगा। और मुझे यहाँ पे कुछ शनिदेव की भी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि न्याय के देवता वही हैं। तो वो भी हो सकता है बहुत से लोगों शनि की अंतरदशा, महादशा या साढ़े सती या ढैया इसमें इन्वॉल्व हो। अगर नहीं भी है तो जाते हुए होंगे कि चले गए, तो वो अब आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देके जा रहा है। सेकेंडली, आपके वर्क प्लेस में भी मैं बैलेंस देख रही हूँ, और अगर नहीं है तो लाइए। कैसा, मैं जानती हूँ कि वर्क प्लेस में इतना आसान नहीं होता वर्क करना, प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो कस्टमर और आपके बीच में, या फिर आपका जो डीलर है आपके बीच में, उनके बीच में ना हार्मनी क्रिएट कीजिए, थोड़ा बैलेंस लाइए। खुद को भी हाय तौबा मत मचाइए, जल्दी जल्दी मत करिए, पुराने ग्रजेस को निकालिए बाहर, ठीक है। माइंड और बॉडी को इक्वल ट्रीट कीजिए। अगर आपके पास और वर्क आ रहा है,
तो उसको ले लीजिए, परेशान मत होइए। अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, अगर आप ओवरलोड हो रखे हो तो परेशान मत हो, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाओ, अपनी डाइट बढ़ाओ और हमेशा अलाउ करो खुद को कि मुझे नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ड्रीम्स अगर आपके पूरे हो रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो उसको अलाउ करो, ऐसे नहीं घबराना नहीं है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है अकेले तो हेल्प मांगो, ठीक है। पर्सनल लाइफ की बात करूँ या लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ में आप काफ़ी स्ट्रेंथफुल लग रहे हैं, आप लियो की एनर्जी में लॉयल है। आप खुद भी यही चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको लेके लॉयल हो, क्योंकि आप खुद भी लॉयल हैं। आप चीज़ों को मॉडिफिकेशन में पसंद नहीं करते, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आपके पार्टनर से भी आप यही चाहते हैं। और आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लव मैटर जितने भी होते हैं उसको जितना आप किसी तलवार से या धमका के नहीं उसे कर सकते, आप उसको प्यार से ही हैंडल कर सकते हो, वो ये है। और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप शेर को भी कंट्रोल कर सकते हो, और वो लाइए, क्योंकि आप अंदर से बहुत प्योर सोल हो। ओके, तो घबराइएगा मत। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि वो पर्सन अभी आपको ठीक से कमिटमेंट नहीं दे रहा है, नहीं समझ रहा है आपकी बात को, आप बिल्कुल पोलाइटली बात कीजिए, आप अपनी बात रखिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहिए, सब कुछ बढ़िया होगा, ऐसा हमारे पूर्वज आपसे कह रहे हैं। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और मन में एकदम भी नेगेटिव विचार आपको लाना ही नहीं है। एक्सप्लोर योर क्रिएटिव साइड। ओके, तो अपनी क्रिएटिविटी साइड है ना, उसको एक्सप्लोर कीजिए। आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है पहले उसको विजुलाइज करिए। अगर आप एक पेंटिंग कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं तो उसको बनाइए, डजेंट मैटर वो कैसी है, किसी और को दिखाने की जरूरत ही नहीं, खुद कीजिए, ठीक है। और उसका एक रिकॉर्ड भी बनाइए। रिकॉर्ड का बनाने का मतलब होता है कि जैसे लिखिए अपनी जो आपके साथ अच्छा हुआ उसको ग्रेटिट्यूड कीजिए, लिखिए उसको। अगर आपके कोई प्लान है, भले ही आपके दिमाग में एक लाइन का प्लान है तो एक लाइन ही लिखिए कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँ या मुझे ऐसा चाहिए, या जो भी है आपका उसको कीजिए और अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर कीजिए। बॉटम ऑफ डेक से 3 ऑफ कप है जो कि बात करता है सेलिब्रेशन का। तो आपके पूर्वज कह रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत जल्दी सेलिब्रेशन आने वाली है, तो उसको इन्जॉय जरूर कीजिएगा। ओके, पहला नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। ये देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है और आपके जो पूर्वज हैं यानी कि आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ओके, दैट 10 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, द एम्परर एंड द बॉटम ऑफ डेक से आया है 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आपकी रीडिंग को कि आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से अभी गुजर रहे हैं। ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो सकता है, कोई जॉब चेंज हो सकती है या वर्क प्लेस में हो सकता है या पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। ये इतना भी ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा पेनफुल आपको लग रहा है, तो इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी जो कि आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि घबराइए मत। जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल आपके भले के लिए हो रहा है। हो सकता है इस समय आपने जिस चीज़ को खोया है उसको लेके आप बार बार यही सोच रहे हो कि मैंने तो इतना एफर्ट डाला था, फिर ये चीज़ें इतनी खराब क्यों हो रही हैं, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर कैसे हो गया। तो इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पास जो पोटेंशियल है, जो ये उतना वहाँ पे वो यूज़ नहीं हो पा रहा है, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे रिलेशनशिप हो, कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आप उस ट्रांसफॉर्मेशन से निकलेंगे और पहुँचेंगे 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में। 10 ऑफ पेंटिकल की जो ऊर्जा है वो बताती है कि आने वाले समय में, या भले ही अभी आपको विश्वास ना हो इस बात पे, आप कहो कि मैं क्या बोल रही हूँ, आप ना एक बहुत अच्छे वेल्दी पर्सन होंगे। आप चाहे वेदर देन आप फीमेल हो, मेल हो सकता है यहाँ पे कुछ हाउस वाइफ भी होगी, वो सोच रही होंगी कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो या तो आप खुद कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेंगी जैसे आपको होगा, या फिर आपके हस्बैंड से, ओके, हस्बैंड नहीं तो आपके कोई आपका जो बेटा है या बेटी है उनमें से कोई, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप खुद ही करोगे, आप वेल्थी बनोगे, आप सारी लग्जरी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करोगे। आपका जो मैं कहूँगी आपका जो बुढ़ापा होगा या फिर आपकी ओल्ड एज जो सेकंड इनिंग होगी वो काफ़ी आपकी मतलब अच्छी होगी। आपका भरा पूरा परिवार होगा, उसमें वेल्थ, लग्जरी, इन सब की मतलब कि भरपूर होगा जितना आपने सोचा है। कुछ लोगों के लिए तो जितना उन्होंने सोचा भी नहीं उससे ज़्यादा है। ये आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं, ठीक है, ये ब्लेसिंग है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना आपकी लाइफ में इस समय, ये कुछ कार्मिक भी है, तो उसे होने दीजिए, ठीक है। आप ज़्यादा परेशान मत होइए, आप सिर्फ अपने आप को क्या कीजिए, स्किल में अपना ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने आप को स्किलफुल बनाइए। 8 ऑफ पेंटिकल कहता है स्किलफुल बनना, डेडिकेशन कीजिए, अपना हार्ड वर्क कीजिए, जितना आप कर सकते हो। एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जितना आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्टली आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि जो पास की जो चीज़ें हैं उन्हें लेट गो करो। जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती है बस छोड़ दीजिए उनको, ज़्यादा उनको लेके बैठिए मत। डजंट मैटर आपने उसमें कितना एफर्ट डाला है, अगर वो आपको परेशान करिए तो छोड़ दीजिए। देखिए जैसे सिंपल सी बात है कि जैसे एक पेपर होता है ना, पेपर उसका वेट कितना होता है, कुछ भी नहीं होता है ना। बट अगर आप उसको पकड़ के रखोगे कितना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आपका ना ये जो हाथ है ना बहुत पेन करने लग जाएगा। तो ये यहाँ पे ये जो समझाया जा रहा है वही समझाया जा रहा है कि जो चीज़ें होती हैं उनका कोई वेट नहीं होता, हम उसको होल्ड करके जितना रखेंगे ना वो उतना हैवी हो जाएगा। तो चाहे वो आपके विचार हों या फिर पुरानी बातें हों, आपको मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे मुझे बहुत से लोग ऐसे लग रहे हैं कि जो काफ़ी समय से कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो एक ट्रिप तो आपको करनी चाहिए ऐसी जगह जहाँ पे वाटर बॉडी है। एक छोटी सी ट्रिप लीजिए, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते तो पास में, अगर दूर जा सकते हो तो बिल्कुल जाइए, अकेले जा सकते हो तो जाइए, अगर अकेले नहीं जा सकते तो किसी के साथ चले जाइए, पर जाइए ज़रूर, बहुत आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जो आने वाला समय है ना वो बहुत खूबसूरत है, उसको प्राप्त करने के लिए या उसको एंजॉय करने के लिए आपका माइंड फ्री होना चाहिए। आपके पास उसको आगे बढ़ने के लिए
पुरानी चीज़ों को हटाना ज़रूरी है। हमेशा ऑब्स्टिकल आगे से नहीं आता, ऑब्स्टिकल पीछे से भी आता है। जब हम बार बार पीछे मुड़ के देखेंगे, अगर आपने कभी रोड पे चले हो तो अगर आप बार बार पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपका एक्सीडेंट होगा ही होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो सेम वही चीज़ है, अब आगे बढ़ने का टाइम है, ठीक है। तो आगे बढ़िए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मूव ऑन नहीं करेंगे आप थ्री ऑफ बॉन्ड की एनर्जी में नहीं आएंगे। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो इस पर्सन ने ये जो दो बॉन्ड है उन्हें तो ज़मीन में मतलब डाल दिया है, और एक को उन्होंने पकड़ रखा है। तो वही चीज़ आपको करनी है कि पास की जो चीज़ें उन्हें छोड़ी, और वो उसकी पीठ के पीछे अगर आप देखिए उन्होंने सिर्फ इसी को पकड़ा है जिस पर उनको काम करना है, बाकी दो चीज़ें हो गई, ठीक है, जो मैंने हासिल करना था कर लिया। अब आप अगर स्कूल में टॉप किए थे, ठीक है, तो अब आगे आप बढ़ रहे हो। तो अगर आप ज़िंदगी भर उसी को ही बोलते रहोगे कि मैंने स्कूल में टॉप किया था, मैंने स्कूल में टॉप किया था, तो क्या इसको आप बोलोगे आपकी ग्रोथ होगी? जो होना था वो हो गया, अब आगे बढ़ना है। फिर कॉलेज में टॉप करना है, कॉलेज में हो गया, फिर अच्छा जॉब हासिल करनी है, गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और हासिल करते हैं। तो ये वो बात हो रही है। तो एक जगह स्टक मत रहिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपको आगे ही बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्टली मैं आपके करियर में देख रही हूँ न्यू बिगनिंग और ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यूं ही नहीं हुआ है। यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा अपनी बुद्धिमत्ता से कि आपके जो टैलेंट है, आपका जो स्किल है, उसको सही यूटिलाइज कहाँ हो पाएगा। अगर आपने यहाँ पे गलती करी तो ये चीज़ आपके साथ फिर रिपीट हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे बहुत ही कॉन्शियस होके करना है। और दूसरा, अपनी फ्री विल को यूज़ करना है, बिल्कुल बिंदास होकर काम को करना है। अपने आप को बांधना नहीं है, अपने आप को परेशान नहीं करना, पीछे नहीं देखना। पुराना एक्सपीरियंस है, आप जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे आप लर्निंग कीजिए, सीखिए ज़रूर, बट उसको पकड़ के मत रखिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि लॉयल्टी आपकी तरफ बहुत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 डॉग की एनर्जी है। डॉग्स लॉयल को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये लॉयल्टी कैसी हो सकती है? हो सकता है कोई आपको पर्सन मिले, अगर कोई पर्सन नहीं भी मिला तो ये आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, आपके एंजल, मुझे, या फिर मैं कहूँ कि आपके पूर्वज हैं, वो जो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको कभी कुछ काम आपका नहीं बन रहा है, कुछ अटक वटक रहा है, तो आपको जो डॉग्स हैं उन्हें फीड करना शुरू कीजिए, उनको रोटी वगैरह दीजिए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बेमतलब में ही डॉग्स पे या कैट पे चिल्लाने लग जाते हैं, उनको भगाने लग जाते हैं। ऐसा मत करना, ठीक है, किसी पे चीखना चिल्लाना मत। हाँ, अपनी प्रोटेक्शन ध्यान देना। अगर आपको लगता है कि वो आपको काटेगा या आपको परेशान करेगा तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट उनको अननेसेसरी परेशान मत करो। सेकेंडली, लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि या तो आप या फिर आपके होने वाले पर्सन, अगर जो सिंगल है, वो एक अथॉरिटी पर्सन हो सकते हैं। वो एक मतलब आपकी जो लव लाइफ है ना, उसमें स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। मतलब जो भी आपकी लाइफ में अब होगा ना, वो लॉन्ग टर्म का होगा। ये सिचुएशनशिप वगैरह जो ये फालतू की चीज़ें चली हुई हैं, ये सब कुछ नहीं होगा। टाइम पास बिल्कुल नहीं है। एक स्टेबल आपकी रहेगी, बिल्कुल मैरिज की बात होगी, वो पर्सन आपसे मिलेंगे तो बिल्कुल, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और आप खुद ऐसे मुझे दिख रहे हो कि आप इसी पर्सन में हो कि आप ज़्यादा इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आप मूव ऑन करने के बिल्कुल मूड में हो कि भाई फटाफट जो भी है अपना करें और आगे बढ़ें, और जो कि सही भी है। तो आप मैरिज के लिए बिल्कुल परफेक्ट इस समय टाइम पे हैं, और आप पूर्वज आपको वही कह रहे हैं कि बिल्कुल मैरिज कीजिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगी। भले ही आपको वो पर्सन ऐसे लग सकता है कि उनके अंदर इमोशन नहीं है, बट वो इमोशंस उनके अंदर है, बट वो शो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, तो वही दिखाना नहीं चाहते कि मैं वीक। पता नहीं लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, बट वो थोड़ा सा सोचते हैं, क्योंकि इमोशंस दिखाना कभी वीकनेस नहीं होती है, तो एक पावरफुल चीज़ होती है। हर किसी के बस का नहीं होता अपने इमोशंस को सामने दिखाना चाहिए जब ज़रूरत हो तो। बट हाँ, ये पर्सन आप पोजेसिव बहुत होंगे, और आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, इनका स्टैंडर्ड बहुत हाई होगा, तो वो चीज़ भी आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ से मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अपनी हार्डवर्क कीजिए, अपनी स्किल को परफेक्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप बहुत ब्यूटीफुली कुछ करने वाले हो। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं। और अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। नेचर स्पिरिट, देखिए फिर से वही मैसेज है कि मैंने आपसे कहा था ना, वाटर बॉडी के पास जाइए, तो आपको जाना है, वहाँ पे आपके लिए कॉलिंग है, तो बिल्कुल जाइएगा नेचर स्पिरिट के पास, जहाँ पे वाटर हो, रॉक। देखिए वहाँ पे ना कुछ फेरीज होती हैं, या मैं आपको कहूँ कि एंजल या आपके पूर्वजों का वहाँ पे कोई मैसेज है, आपकी क्लिनजिंग की आपको ज़रूरत है। सच बात बताऊँ तो अपने आप को क्लींस कीजिए, जो पास की चीज़ें उन्हें अपने पास से निकालिए, ओके। तो ये थी पार्लमेंट आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।